दोस्तों अगर आप भी एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म को फिल करने की सोच रहे हैं या फिर फिल करवाने की सोच रहे हैं और जब आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाते हैं या फिर ऑनलाइन वाली शॉप पर जाते हैं अपने फॉर्म को फिल करवाने के लिए, वहां पर जाकर आपको पता चलता है ये एसएससी की साइट पर तो लोड काफी ज्यादा है और साइट सही से खुली नहीं रही है, तो आप अपने फॉर्म को कैसे फिल करवाएंगे। सर्वर वाला आपसे कह देता है कि भैया आप घर से ट्राई कर लीजिए या फिर रात को इतने टाइम आइए। तब आप क्या कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह देने वाला हूं जिसकी मदद से आप खुद ही अपने फॉर्म को चुटकियों में फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर पीसी की मदद से। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी भी देने वाला हूं, भले ही सर्वर पर चाहे जितना भी लोड हो लेकिन आपके पीसी में या फिर आपके मोबाइल में साइट हो सकता है लोड हो जाए उन टिप्स को फॉलो करने के बाद। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म को फिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एसएससी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपको ये चीज पता हो कि अभी हाल ही में एसएससी ने अपने सर्वर या फिर अपनी वेबसाइट वगैरह चेंज कर दी है, तो हो सकता है अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिमूव हो गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सी है, कोई ज्यादा कुछ डिटेल्स वगैरह मांगता नहीं है, उसमें 2-3 स्टेप्स आते हैं। आप चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन खुद ही अपने मोबाइल या फिर पीसी से कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड नहीं होता है। अगर सर्वर पर थोड़ा सा भी कम लोड है और साइट अच्छे से लोड हो पा रही है, वैसे मैं अभी आगे आपको टिप्स दूंगा, अगर सर्वर पर लोड है तो उन टिप्स की मदद से आप सर्वर का लोड थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अपने मोबाइल या फिर पीसी की मदद से बड़े आराम से चुटकियों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जैसे ही मैंने आपको बताया कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो अपलोड होते नहीं है, बस आपको कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती हैं और डिटेल्स भी सभी आपको 2-2 बार फिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपका आधार नंबर हुआ तो वो भी आपको 2 बार डालना पड़ेगा, आपका नाम हुआ, माताजी का नाम हुआ, पिताजी का नाम हुआ, 10th का रोल नंबर हुआ। यहाँ पर कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि भैया 10th की जगह 12th का रोल नंबर या फिर ग्रेजुएशन का रोल नंबर डाल देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको अपने 10th का क्लास का रोल नंबर डालना है, 10th की पासिंग ईयर डालनी है और 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, दोनों पर ओटीपी आएगी। तो जब आप सभी चीजों को 2-2 बार फिल करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद माई डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म चल रहे हैं यानी कि एसएससी सीजीएल के फॉर्म चल रहे होंगे उसको अप्लाई करने का यहाँ पर बटन देखने के लिए मिल जाता है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशन फिल थी वो सभी डिटेल्स पहले से ही फिल होकर आ जाएंगे, कुछ डिटेल्स वगैरह फिल नहीं करनी पड़ती हैं, बस आपको सिंपली नेक्स्ट और ओके वगैरह करते रहना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है वो सभी ग्रेजुएशन की डिटेल्स है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको फिल कर लेनी है। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगाते हैं तो सर्वर पर लोड फिर से बढ़ जाएगा और यहाँ पर वो चीज प्रोसेस में ही अटकी रहेगी और हो सकता है आगे आप अगले स्टेप पर ना बढ़े। जल्दी से जो भी डिटेल्स है एक बार अच्छे से जल्दी से डिटेल को चेक कर लीजिए, उसके बाद पेज को रिफ्रेश करने के बाद जल्दी जल्दी करके सभी डिटेल को फिल करके नेक्स्ट कर दीजिए। जब आपका दूसरा स्टेप पूरा हो जाए उसके बाद तीसरे स्टेप को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद पेज को दोबारा से रिफ्रेश करके अब इन डिटेल्स में भी यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, बस नो 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 टिक लगाना है आपको और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप बार बार ओके करते रहिए। अगले स्टेप पर आपको सेंटर सेलेक्ट करना है और दोबारा से आपको देख लेना है भैया आपके पास स्टैटिक्स वगैरह है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें आपसे स्टैटिक्स वगैरह मांगा जाता है, तो आप इसमें यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आप सभी को टिक लगाने के बाद सबमिट कर दीजिए। इसके बाद लास्ट स्टेप पर आपको यहाँ पर अपनी फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, जिससे रिलेटेड वीडियो मैंने दोस्तों ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देखने के बाद आप मोबाइल या फिर पीसी की मदद से बड़े आराम से ये चीजें अपलोड कर पाएंगे, यानी कि लाइव इमेज जो यहाँ पर कैप्चर हो रही है वो भी कैप्चर कर पाएंगे और सिग्नेचर का डायमेंशन और साइज वगैरह सेट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी चीज आप यहाँ पर बड़े आराम से चुटकियों में अपलोड कर देंगे। इसके बाद इन सभी चीजों करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और प्रीव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। जितने भी स्टेप्स यहाँ पर आ रहे हैं 4-5 स्टेप्स आएंगे आपके सामने, सभी स्टेप को आप जल्दी जल्दी कर लीजिए तो आप मोबाइल और पीसी की मदद से बड़े आराम से फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पीसी या फिर मोबाइल में साइट स्लो चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको हो सकता है ये चीज ना पता हो कि मोबाइल और पीसी में इनकैग्निटो विंडो का एक ऑप्शन दिया जाता है। भले ही आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो साइड में 3 बिंदियां नजर आती हैं इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू इनकैग्निटो विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली आप उसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट ये जल्दी से लोड हो जाएगी। इसकी बाद जल्दी जल्दी आपको लॉगिन कर लेना है। लोड होने के बाद अगर लॉगिन होने में टाइम ले आपको सिंपली इस विंडो को दोबारा से क्लोज करना है पूरा का पूरा और दोबारा से इनकैग्निटो विंडो को ओपन करना है, फिर से एसएससी की साइट खोलना है और दोबारा से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर फिर से टाइम लग रहा है तो फिर से आपको यही प्रोसेस दोहरानी है। 8-10 बार जब आप इसी प्रोसेस को करेंगे तो आपकी आईडी भी लॉगिन हो जाएगी और हो सकता है आपका फॉर्म भी जल्दी जल्दी सबमिट हो जाए। एक खासियत होती है दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट के साथ मैं ये वाली ट्रिक यूज करता हूं तो उनके फॉर्म भी जल्दी जल्दी फिल हो जाते हैं और सबमिट भी हो जाते हैं। अब दूसरी ट्रिक दोस्तों आप लोगों के लिए ये है
कई लोग यहाँ पर जियो का नेटवर्क यूज करने वाले होंगे, कई लोग एयरटेल की सिम यूज कर रहे होंगे, यानी कि एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, कई लोग आइडिया या फिर वीआई का नेटवर्क यूज कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप जियो के नेटवर्क से एसएससी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, यानी कि एयरटेल का नेटवर्क से ट्राई कर सकते हैं या फिर वीआई के नेटवर्क से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरी शॉप है और काफी सारे कैंडिडेट मेरे पास फॉर्म भरवाने आते थे, तो कई बार हम लोग भी ये चीज एक्सपीरियंस करते थे कि कई बार जियो के नेटवर्क पर साइट नहीं खुल रही है लेकिन वीआई के नेटवर्क पर साइट बड़े आराम से खुल रही है, या फिर वीआई के नेटवर्क पर साइट नहीं खुल रही है लेकिन एयरटेल के नेटवर्क पर बड़े आराम से खुल रही है। तो आपको ये चीज करके देख लेना है एक बार। अगर फिर भी वेबसाइट लोड ना हो तो आप नाइट में ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी टिप है आप लोगों के लिए। नाइट में लगभग 1 या 2 बजे के आसपास काफी सारी 1 बजे के आसपास तक तो काफी सारी शॉप क्लोज हो जाती हैं, जितनी भी ऑनलाइन जनसेवा केंद्र वगैरह होते हैं। अगर जैसे बहुत से जनसेवा केंद्र वाले फॉर्म लेके भी रख लेते हैं तो वो रात को 12-1 बजे तक फॉर्म को फिल कर देते हैं, उसके बाद वो सोने चले जाते हैं क्योंकि उनको भी सोना है और सुबह दुकान खोलनी है, मतलब कि शॉप दोबारा से खोलनी है। तो रात को 1 बजे के आसपास काफी सारे लोग सो जाते हैं, यानी कि ज्यादातर जितने भी ऑनलाइन जनसेवा केंद्र वाले हैं या फिर ऑनलाइन शॉप वाले हैं वो ज्यादातर सो जाते हैं। तो आप रात को 2 बजे का अलार्म लगा लीजिए या फिर 2:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए। उसके बाद आप उतने टाइम जग के फ्रेश माइंड में अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश करिए। 100 नहीं तो दोस्तों 99% गारंटी मेरी ये है कि आपकी फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा, अगर सर्वर क्रैश नहीं हुए होंगे। क्योंकि कभी कभार सर्वर लास्ट डेट पर क्रैश हो जाते हैं तो उस टाइम भले ही आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर लास्ट डेट नहीं आई है एसएससी सीजीएल के फॉर्म की तो 100% गारंटी मेरी ये है कि आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एक आध बार रात में ऐसा हो सकता है कि साइट मेंटेनेंस पे हो तो आपके सामने कुछ ना कुछ दूसरा एरर देने लगे, लेकिन वो कभी कभार ही होता है। अगर वो मेंटेनेंस पे साइट नहीं होगी तो आपका फॉर्म 100% रात में फिल हो जाएगा। तो दोस्तों यही मेरी कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए। आप चाहें तो ये सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने फॉर्म को जल्दी फिल कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी सीजीएल के फॉर्म से रिलेटेड और कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के बीच में बताया था, अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप SC ST या फिर OBC या फिर ESM कैंडिडेट हैं या फिर विकलांग कैंडिडेट वगैरह हैं और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके के जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके काफी काम की वीडियो होने वाली है।